Good evening. Am I audible? चलो कितने लोग आ गए हैं? 3. Let's wait for a minute. Then we'll start. ऑडिबल हूं ना मैं? आवाज आ रहा है मेरा? और चैटिंग जो करना है वो पीसी वाला जो लिखा है ना वहां पे करो. यस, हमें आई सॉ योर मैसेज बट यहाँ पे करो. पीसी वाला जो है ना. यस यस, वेरी गुड, थैंक यू. चलो करते हैं, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं. लेट द पीपल ज्वाइन. मीनवाइल कोई डाउट है तो बोल दो, किसी को कुछ पूछना है तो बोल दो. कल क्या लिया था हमने, एक बार देख लेते हैं. कल हमने लिया था पायरोलिटिक सिनेल. हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपको. चलो तो ये क्वेश्चन से ही आज स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर है आपका? बी 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 बी. सबका ही बी आ रहा है. चलो ठीक है.
देखते हैं। बी आ रहा है सबका। क्यों, और एक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दूसरा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है? बी एंड सी की पॉसिबिलिटी है। मेजर कौन सा होगा कबीर? सो देखो यहाँ पे मैं ये यही कंपाउंड लिखता हूँ। आई विल टेक दिस कंपाउंड। ओके, यू आर टेलिंग बी इज मेजर। सो इसका मतलब है तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है, मैंने जो लिख के दिया था आपको। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज दैट अल्फा बीटा में क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन साइड पे कौन सी रिएक्शन है ये? यहाँ पे हीट दिया है, ईस्टर है। ईस्टर ऑन हीटिंग क्या होता है? पायरोलिसिस होता है। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का मतलब, पायरो मतलब हाई टेम्परेचर, पायरो मतलब हाई टेम्परेचर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग। पायरो मतलब हाई टेम्परेचर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग। तो हाई टेम्परेचर पे जब ब्रेकिंग करते हो इट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए हमें? मिनिमम कंडीशन क्या है? बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम एक ऑन ऑन ऑक्सीजन साइड। ऑक्सीजन साइड के ऊपर बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। व्हाट इज अल्फा एंड बीटा हाइड्रोजन? दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। यस, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? इसको अगर हम डायरेक्टली ब्रेक करते हैं इस तरीके से तो भी आप प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो है वो सही आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट तो आपका बी मिलेगा, दैट्स श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन में। ठीक है, बट क्या एक ही आपका बीटा हाइड्रोजन है? यहाँ पे अल्फा कार्बन है, तो ये वाला भी बीटा कार्बन है ना आपका, एंड इसके पास भी हाइड्रोजन है। देखो, क्या ये बॉन्ड रोटेट हो सकता है? यही मॉलिक्यूल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सेम मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिखा, ओके, और फिर क्या करता हूँ देखो, अगर ये बॉन्ड ऐसा घुमा दिया, मतलब ये वाला एंड ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला एंड नीचे आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको रोटेट किया तो यही सेम ही मॉलिक्यूल है ना वो। तो व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल? सी डबल बॉन्ड ओ। ओ, अब यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट में ऊपर लिखता हूँ, कितने कार्बन है? CH2। ये वाला डॉट है हमारा अल्फा कार्बन, यहाँ से 1 2 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन। ठीक है, 1 2 एंड 3 कार्बन मोर। और यहाँ पे जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप था वो नीचे आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आर दिस टू वन एंड सेम कंपाउंड्स और डिफरेंट है? बोलो, आर दे सेम कंपाउंड्स और डिफरेंट कंपाउंड्स? सेम ही कंपाउंड है। ये बॉन्ड घूम सकता है, रोटेट हो सकता है, तो यहाँ पे तो इज इट हैविंग अ बीटा हाइड्रोजन? तो यहाँ पे यस, हाइड्रोजन साइड, यस, बीटा हाइड्रोजन इज देयर। क्या मैं इसको ऐसा ब्रेक करके प्रोडक्ट लिख सकते हैं? तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? अगर ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट में इसका डिवीजन हो जाएगा। ये एक्चुअल हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाता है, और यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा, CH2 CH3 एंड देन दिस वन। तो क्या ये प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में दिया है? कौन से नंबर पे दिया है? देखो, क्या ये प्रोडक्ट दिया है आपको ऑप्शन में? ऑप्शंस में देखो, क्या यही प्रोडक्ट है? सी वाला ऑप्शन देखो, सी वाला। तो ये सी वाला ऑप्शन है या नहीं है? बोलो, है ना? ये सी वाला ऑप्शन है? क्या हुआ, किसी का रिप्लाई नहीं है? सी वाला ऑप्शन है या नहीं है? यस। ठीक है, अगर ये सी वाला ऑप्शन है तो दोनों के चांसेस है, बी और सी के। अब बी और सी को आपस में कंपेयर करो। बी और सी ये दोनों पॉसिबल है, पॉसिबल प्रोडक्ट आर बी एंड सी, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर बी एंड सी। ठीक है, मल्टीपल आंसर है तो बी एंड सी दोनों आंसर करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट सेट जेप, कौन सा डबल बॉन्ड स्टेबल है, कौन सा डबल बॉन्ड लेस स्टेबल है? कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? कौन सा अल्किन ज्यादा स्टेबल है? बी वाला ज्यादा स्टेबल है और सी वाला लेस स्टेबल है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेस स्टेबल है। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा?
कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, बी होगा या सी होगा? बी होगा जैनम, बी ही होगा। चलो इनमें से जो स्टेबल होता है उसको क्या नाम देते हैं हम, सेटजेप और हॉफमैन? इट इज कॉल्ड एज सेटजेप प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। हमारी रिएक्शन कौन सी है, हमारी रिएक्शन कौन सी है? पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। और पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, सेटजेप मेजर होता है या हॉफमैन मेजर होता है? कल के नोट्स देखो, कल के नोट्स में कॉमन पॉइंट्स में लिखे थे हमने, क्या लिखे थे कॉमन पॉइंट्स, क्या लिखे थे कॉमन पॉइंट्स में? दिखा दो एक बार, कहाँ पे लिखा है? ये देखो, पायरोलिसिस सीन एलिमिनेशन, मेजर प्रोडक्ट 4th नंबर का स्टार किया है, रूल को स्टार किया है या नहीं है? सबके नोट्स में होना चाहिए। इन असाइक्लिक सिस्टम पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ सेटजेप एंड हॉफमैन, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, बोला है ना। फिर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? इसीलिए मैंने बोला है आपको, करेक्ट नहीं दिया था मैंने कल भी, मैंने बोला है देखो पढ़ो, रूल्स पढ़ो, फिर भी आपने नहीं पढ़ा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेजर, ये वाला मेजर होगा। द अदर वन विल बी माइनर, माइनर होगा बी, मेजर होगा सी। ठीक है, पॉसिबल है तो बी एंड सी बोथ आर पॉसिबल, मेजर है तो सी वाला मेजर है, बी वाला नहीं। ये है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर वाली केस। क्लियर, समझ में आया? रूल देखो एक बार, कल हमने क्या देखा था, देखो पायरोलिसिस ऑफ सीन, पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे होते हैं, एक्सटर्नल रिएजेंट नहीं होता है, प्रोसीड विद द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। और साइक्लिक सिस्टम अगर है तो उसमें सेटजेब हॉफमैन है तो हॉफमैन मेजर मिलता है, साइक्लिक वाली सिस्टम है तो डिपेंड करेगा व्हाट इज गिवन टू यू, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो दोनों पॉसिबल है तो हॉफमैन ही मेजर, सेटजेब वहां पे मेजर मिलता है। ठीक है, इन दैट केस। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया व्हाट इज द आंसर करेक्ट है? सी वाला, सी इज द करेक्ट आंसर। लिख लिया, ये मैकेनिज्म लिख लिया, एक्सप्लेनेशन, दोनों प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको। चलो डन, राइटिंग। चलो ठीक है फिर, चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, इसी के कुछ एग्जांपल्स आते हैं साइक्लिक वाले सिस्टम में। फिर से याद रखो कौन सी रिएक्शन है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या करते हैं हम, CH2CH3, और यहाँ पे चलो इस केस में भी बोलो कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कितने अल्किन्स मिलेंगे, कैन यू आइडेंटिफाई द अल्किन्स? अल्किन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बीटा हाइड्रोजन देंगे, इसका हाइड्रोजन इस साइड में रखेंगे, इसको तोड़ देंगे, प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O OH प्लस ये वाला डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस। और द अदर प्रोडक्ट विल बी, अदर प्रोडक्ट में क्या होगा? दूसरा वाला, ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको निकाल देंगे, इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो दूसरा प्रोडक्ट भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको देख के सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH3 रहेगा। ठीक है, ए और बी, वही एग्जांपल था क्या? हाँ ठीक है, तो ए और बी, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ए और बी में? फिर से बोलो, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ए और बी में? मेजर प्रोडक्ट होगा बी वाला, हॉफमैन है ये, हॉफमैन मेजर रहेगा, ये माइनर होगा। कुछ रिएक्शंस में हॉफमैन मेजर होता है, दिस इज व्हाट, ये पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन में सब हॉफमैन मेजर होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो साइक्लिक सिस्टम में क्या होता है देखते हैं। सपोज हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड दिया है,
C डबल बॉन्ड O CH3। और यहाँ पे दिया है चलो फिलहाल तो अभी क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड इस साइड में अबव द प्लेन दिया है, और यहाँ पे मैंने दिया है CH3 above the plane, CH3 below the plane, ओके। और यहाँ पे दिया है बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, और यहाँ पे अबव द प्लेन ड्यूटेरियम, ओके। रिएक्शन कौन से साइड में होगी? क्वेश्चन पूछा है व्हेन दिस कंपाउंड इज हीटेड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी देयर? कौन से साइड से रिएक्शन होगी? हाइड्रोजन प्लस ईस्टर चला, एसिड चला जाएगा, या फिर ये एसिड और ड्यूटेरियम चला जाएगा? बोलो क्या होगा इसमें? ये तो जाएगा, ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन जाएगा या ड्यूटेरियम जाएगा? ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, और ये है बीटा कार्बन। कौन से साइड में रिएक्शन होगी? हाइड्रोजन साइड में होगी या ड्यूटेरियम साइड में होगी? हाइड्रोजन जाएगा। ध्रुवी, ओम, हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो थोड़ा, बुगली पे आउट मत हो जाओ यार। हमें सार्थक सब हाइड्रोजन बोले हो, कैसे होगा रे भाई, कैसे होगा रे भाई, कैसे होगा रे भाई, कैसे होगा रे भाई? डी जाएगा। कैसे होती है ये रिएक्शन? रिएक्शन क्या है? इसका नाम क्या है? इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन नाम है ना इसका। मतलब इसमें जो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए सिन होते हैं। क्यों सिन चाहिए? वो सिन मतलब सेम साइड में चाहिए। क्यों सेम साइड में चाहिए? क्योंकि वहां पे देखो कल हमने मैकेनिज्म देखा था, अगर ये हाइड्रोजन और ये कब टूटेगा? ये कब टूटेगा? जब ये सेम साइड में होंगे, मतलब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन सेम साइड में होने चाहिए, सो दैट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, और वही तो चाहिए हमें। फिर जो ग्रुप सेम साइड में है, यहाँ पे ये अबोव द प्लेन है, देखो क्या दिया है आपको, ये वाला ऑक्सीजन अबोव द प्लेन दिया है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। क्या इस साइड में जाएगा? इस साइड में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये एंटी है, या फिर अपोजिट साइड में ट्रांस है ना, ये ट्रांस है। तो ये जो ड्यूटेरियम है दैट इज ए सिस टू दिस ग्रुप, तो ये वाला और ये ड्यूटेरियम टूटेगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको, दैट मेजर प्रोडक्ट इज ऑन द ड्यूटेरियम इज आउट, CH3 रहेगा यहाँ पे, वो इन प्लेन में आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाले पे तो कुछ किया ही नहीं हमने, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन ऐसे रहेगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो समझ में आ गया? लिख लिया? लिख लो, रिएक्शन लिख लो। सिंपल सिंपल। चलो अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, जहां पे दोनों यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं बिलो द प्लेन रखेंगे इसको, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, और here there is a CH3 above the plane, below the plane there is a deuterium। अब देखो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होगा, कौन सा मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और दोनों साइड में रिएक्शन होगी तो दो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। एक प्रोडक्ट फास्टर मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट स्लोअर मिलेगा, या फिर उसको माइनर बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? दो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पहले बोलो। यस, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है इसके साथ, यस सी से। क्या ये वाला ड्यूटेरियम इसके साथ जा सकता है? यस सी, इट कैन गो। मतलब हमें दो प्रोडक्ट के चांसेस है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा, ये CH3 ऐसा ही रहेगा, और CH3 ड्यूटेरियम, यस CH3 और ड्यूटेरियम को एज इट इज रखेंगे। दूसरे केस में उल्टा हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, आपको CH3 मिलेगा,
और CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे। विच वन इज ए मेजर प्रोडक्ट? अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? H वाला फास्टर जाएगा, ये फास्टर जाएगा। क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड इज वीकर देन CH बॉन्ड इज वीकर देन CD बॉन्ड। CD बॉन्ड तो CH बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बट ऊपर वैसे हुआ क्या? ऊपर वाला ड्यूटेरियम वाला गया था। क्यों? क्योंकि उसमें सिन हाइड्रोजनेशन चाहिए, सिन में जाना चाहिए, सिन वाला कंपाउंड जाना चाहिए। नीचे में दोनों पॉसिबल है तो फिर दोनों होंगे, पॉसिबल दोनों होंगे तो फर्स्ट वाला मेजर होगा। therefore फर्स्ट इज मेजर, ये स्लोअर होगा, therefore इट इज माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? लिख लिया? लिख लो। नहीं समझ में आया तो बोलो। समझ में आ रहा है सबको? 63 क्यों? आज 5-6 लोग कम है शायद। चलो डन बेटा, समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम है? यस। चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं, इसी के ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम। और क्या है, बस इतना तो ध्यान में रखो। सपोज यहाँ पे सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया है, देखो कैसे कितने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो यहाँ पे 2 CH3 दिए हैं और यहाँ पे बिलो द प्लेन O COCH3 दिया है, यहाँ पे बिलो द प्लेन ड्यूटेरियम दिया है और अबो द प्लेन हाइड्रोजन दिया है। जिनको पता नहीं है सीन एलिमिनेशन का कंसेप्ट, वो तो अलग ही मार्क करके आएगा। चलो आपको पता है, आप बोलो क्या प्रोडक्ट लिखोगे? क्या प्रोडक्ट में हाइड्रोजन रहेगा या ड्यूटेरियम रहेगा या दोनों रहेंगे? व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में चलो मैं दोनों प्रोडक्ट लिख देता हूँ। डबल बॉन्ड रहेगा इस तरीके से और द अदर प्रोडक्ट विल बी डबल बॉन्ड रहेगा, ड्यूटेरियम रहेगा ये वाला। ए प्रोडक्ट या फिर बी प्रोडक्ट, विच वन इज करेक्ट प्रोडक्ट? कौन सा करेक्ट है? ए ए ए ए, ए गार्गी बी। बी कब रहेगा? जब हाइड्रोजन जाएगा। ए कब होगा? जब ड्यूटेरियम जाएगा। जाएगा कौन? गार्गी समझ में आया क्या तुझे? बाकी लोगों का करेक्ट है। और किसी ने आंसर दिया है क्या? बस एक ही गलत आंसर आया है, बाकी सबका करेक्ट है। यस, सो व्हाट इज द करेक्ट वन? यस, सबका करेक्ट है। यस, वेरी गुड। ए प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बिलो दी प्लेन दिया है हमें और ये ड्यूटेरियम भी बिलो दी प्लेन है, तो हम क्या करेंगे? बिलो दी प्लेन वाले को निकाल देंगे। तो प्रोडक्ट हमारा ए इज द मेजर प्रोडक्ट रहेगा, बी विल बी माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ड्यूटेरियम जाएगा। क्यों ड्यूटेरियम टूटेगा? यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री चलेगी। अब यहाँ पे ज्योमेट्री चलेगी। यस, ठीक है। ए इज करेक्ट, ए इज द मेजर प्रोडक्ट, बी इज माइनर प्रोडक्ट। आयुष बी ए लिखा था तूने, ए ठीक है, चलेगा। डन, लिख लिया? पहले ज्योमेट्री देखेंगे, बाद में फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे। दोनों पॉसिबल है तो फिर मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? तो ये है आपकी कौन सी? पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन। नेम ऑफ द रिएक्शन इज पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट हम देखते हैं कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन, COP, कोप। कोप एलिमिनेशन वाले रिएक्शन। कोप रीअरेंजमेंट भी है आपको, बट कोप रीअरेंजमेंट इज डिफरेंट, कोप एलिमिनेशन इज डिफरेंट। कोप रीअरेंजमेंट इज कोप rearrangement is a different reaction. Cope rearrangement is a different reaction, different reaction। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं
लिख लेता हूं, तो कंफ्यूजन मत करो। कोप रीअरेंजमेंट भी है आगे चल के, कहाँ पे है, फिनॉल वाले चैप्टर में। तो कोप रीअरेंजमेंट इज ए डिफरेंट रिएक्शन। कोप एलिमिनेशन वाली रिएक्शन देखते हैं। तो व्हाट इज दैट कोप एलिमिनेशन रिएक्शन? It is also even CB type of reaction. Pyrolytic syn elimination. Pyrolytic syn elimination. Pyro मतलब high temperature. So pyrolytic syn elimination of tertiary amine, tert amine, N oxide called as cope elimination. Cope elimination क्या होता है ये? Pyrolytic syn elimination of what is the starting compound required here? It is a tertiary amine N oxide. Okay, with at least one beta hydrogen. With at least minimum condition is what? Condition presence of beta हाइड्रोजन. अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन होगी नहीं होगी. ठीक है. कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, pyrolytic syn elimination of tertiary amine N oxide called as cope elimination. लिख लिया? चलो पहले मुझे बोलो व्हाट इज टर्शियरी अमाइन N ऑक्साइड. टर्शियरी अमाइन क्या होते हैं? टर्शियरी अमाइन, इज दिस ए टर्शियरी अमाइन कंपाउंड? Yes, it is a tertiary amine. Yes or no? Is it a tertiary amine? No. Then what is this? Primary or secondary? ये कौन सा अमाइन है? ये क्या है? ये प्राइमरी अमाइन है. फिर टर्शियरी अमाइन क्या होते हैं? टर्शियरी अमाइन क्या होता है? नाइट्रोजन को 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, आर 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 ग्रुप. दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी अमाइन. और टर्शियरी अमाइन N ऑक्साइड क्या होता है? तो यहाँ पे जो लोन पेयर होती है ना, तो इट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ऑक्सीजन. ऐसे एक डेटिव बॉन्ड रहेगा और 3 अल्काइल ग्रुप रहेंगे, आर आर आर. दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी अमाइन N ऑक्साइड. टर्शियरी अमाइन N ऑक्साइड, ये है टर्शियरी अमाइन N ऑक्साइड. आप टर्शियरी अमाइन ले लो कोई भी, बहुत बार प्रिपरेशन दिया जाता है. टर्शियरी अमाइन ले लो, N कनेक्टेड टू 3 अल्काइल ग्रुप, आर आर आर. ये सब सेम रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, उससे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद MCPBA. MCPBA क्या है? MCPBA क्या है? अल्किन. अरे अल्किन नहीं हुआ है ना तुम्हारा अभी, अल्किन चालू है. ठीक है. MCPBA नाम सुना है आपने? पर एसिड होता है ये. पर एसिड क्या है? अभी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, बाद में कुछ रिएक्शंस लेंगे ना उस टाइम लेंगे इसका. RCO3H. RCO3H मतलब इसको बोलते हैं परऑक्सी एसिड. परऑक्सी एसिड. परऑक्सी एसिड क्या होता है ये? क्या ज्यादा है इसमें? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCO. OH इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. RCOOH इज द परऑक्सी एसिड. ये नॉर्मल एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये हमें पता है सबको. RCOH इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड. RCOOH इज कॉल्ड एज परऑक्सी एसिड. यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ज्यादा, MCPBA इज वन ऑफ द परऑक्सी एसिड. ये थोड़ा बाद में इपॉक्सिडेशन वाले रिएक्शन में लेंगे. ठीक है. तो इसका मैं डिटेल में भी बोलूंगा कौन से पर एसिड होते हैं. तो नॉर्मली ये वाला कंपाउंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ पर एसिड आर आर आर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसको मिल जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी अमाइन N ऑक्साइड. यस, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है. ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका N ऑक्साइड का. फिर हमारी कोप एलिमिनेशन है क्या? ये नहीं, अभी कोप एलिमिनेशन शुरू हो जाएगी. सो व्हाट इज दैट कोप एलिमिनेशन रिएक्शन? अब देखते हैं हम कोप एलिमिनेशन रिएक्शन. रिएक्शन कैसे होगी? सिंपल सी रिएक्शन है. सपोज मेरे पास एक नाइट्रोजन है जिसको एक O माइनस अटैच्ड है. नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है. एक CH3 होगा, इथाइल ग्रुप, और मैं 2 मिथाइल ग्रुप रखता हूँ और एक CH3 रखता हूँ. कहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है?
नाइट्रोजन से फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, नाइट्रोजन से फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, कितने अल्फा कार्बन है यहाँ पे, एक और है यहाँ अल्फा कार्बन। बीटा कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पे बीटा कार्बन है। इज देयर एनी अदर बीटा कार्बन इन द मॉलिक्यूल, इज देयर एनी अदर बीटा कार्बन इन द मॉलिक्यूल, नो। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ये चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये ऐसा चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। इसको हम ब्रेक कर देंगे। एक मिनट में ठीक से लिखता हूँ समझने के लिए आपको, वेट 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 वेट, मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूँ, कोई नहीं वही एग्जाम्पल है। तो सपोज मेरे पास नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 कनेक्टेड टू वन हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो CH3 ग्रुप से CH3 CH3। एक डेटिव बॉन्ड को कैसे लिखते हैं, N पॉजिटिव O निगेटिव, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे, और इधर नीचे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट कैसे होगा, ये तो प्रोडक्ट लिख लो पहले, प्रोडक्ट लिखेंगे पहले। नाइट्रोजन को OH होगा एंड इट इज कनेक्टेड टू 2 CH3 ग्रुप्स। नाइट्रोजन को OH होगा, CH3 ग्रुप, और नीचे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH2। तो दिस इज व्हाट अल्किन प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। ठीक है, तो दैट इज द कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म देख लेते हैं, रिएक्शन समझ में आ गई, क्या होता है रिएक्शन में, टर्शरी अमाइन एन ऑक्साइड, टर्शरी अमाइन एन ऑक्साइड विद एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, नहीं है ये, थोड़ा मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा, वेट वेट वेट, मैकेनिज्म में बताता हूँ आयुष। ओके, अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है। ठीक है, एक साइड में बीटा कार्बन होना चाहिए, ये हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, बाद में समझ में आ जाएगा ये रिएक्शन, देखो मैकेनिज्म में बताता। तो सेम रिएक्शन देते हैं ये, नाइट्रोजन कनेक्टेड टू वन ऑफ दी ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दो CH3 ग्रुप्स और एक CH2 कनेक्टेड टू CH2 और एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, मैकेनिज्म लिखते टाइम ध्यान दो, अभी मैकेनिज्म लिखते टाइम O- हाइड्रोजन लेगा, ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा और ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर खुलेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन ने ये लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, पहले से ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल बन जाएगा। ऑक्सीजन ने अपना निगेटिव चार्ज दे दिया है। ठीक है, क्या हम इसका ट्रांजिशन स्टेट लिख सकते हैं, तो लिख लो, ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगा, नाइट्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, उसको दो CH3 ग्रुप से एज इट इज रखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन वाला ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, देन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ किया और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। पूरा रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन को क्या कनेक्ट होगा, OH कनेक्ट होगा, ये वाले दो CH3 एज इट इज रहेंगे। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH2। चल आयुष, समझ में आया, बोल। क्या करना है हमें, बीटा हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, नीचे अल्किन फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है इसका मैकेनिज्म, देखोगे तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। निगेटिव चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन लेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर खुलेगा। नाइट्रोजन के ऊपर खुलेगा मतलब नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर धीरे धीरे पॉजिटिव कम हो रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन का निगेटिव धीरे धीरे कम हो रहा है तो डेल्टा निगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल दिस वे इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्लियर सबको, लिख लिया, कुछ लिखना बाकी है ऊपर का नीचे का, लिख लो लिख लो, रिएक्शन लिख लो, मैकेनिज्म लिख लो। कोई डाउट है तो मैसेज करो।
ऊपर का बाकी है लिखना। वेट, ऊपर का क्या था? ये वाला, वही तो बोला था मैंने लिखने का। चलो ये लिख लो, MCPBA से। ठीक है, पहले ये वाला लिख लो। MCPBA इज ए परऑक्सी एसिड का रिएजेंट है। ठीक है, इसका काम हमें आएगा भी, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, 2-3 बार आएगा हमें सिलेबस में। चलो हो गया ये वाला, ऊपर का हो गया। अभी टर्शियरी अमाइन एन ऑक्साइड वाला, छोटा कर दो थोड़ा। ठीक है, अभी कोप एलिमिनेशन रिएक्शन और मैकेनिज्म लिख लो। मैकेनिज्म और रिएक्शन लिख लो। क्या कार्तिक मैकेनिज्म नहीं समझा? ठीक है, बता देता हूँ एक बार। लिख लिया? लिख लो पहले, प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलो ठीक है, सिंपल है रे। बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर करना है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है। चलो ठीक है, तो देखो एक बार और रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग तरीके से समझा देता हूँ। चलो सपोज यहाँ पे एग्जांपल है कि व्हेन दिस कंपाउंड इज गिवन एंड यहाँ पे N कनेक्टेड टू एक ऑक्सीजन है, 2 CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है नीचे। हाँ, इसका स्टीरियो लगेगा। इसको मैं अबोव प्लेन रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अबोव द प्लेन है हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन है ड्यूटेरियम। ठीक है, तो डेटिव बॉन्ड को हम और किस तरीके से लिखते हैं? डेटिव बॉन्ड को हम सिंपली एरो नहीं देते हैं तो क्या लिखते हैं? चार्जेस लिखते हैं। तो ये निगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस तरीके से हम डेटिव बॉन्ड को लिख सकते हैं। आगे चल के क्या होगा देखो, मैकेनिज्म देखो, फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं। तो ये O- क्या करेगा? हाइड्रोजन लेगा। देखो सीन एलिमिनेशन क्यों चाहिए आपको? क्योंकि ये सेम साइड से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होनी चाहिए। ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये डबल बॉन्ड करेगा, और ये बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। क्यों नाइट्रोजन के ऊपर आएगा? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, गुड लिविंग ग्रुप है वो। तो फिर होगा क्या रिएक्शन में? प्रोडक्ट लिखते टाइम कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो। प्रोडक्ट में क्या रहेगा? देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड आया है। यहाँ पे जो ड्यूटेरियम था एज इट इज है, और कुछ बचा है नहीं। और आउटसाइड क्या गया है? आउटसाइड क्या है? कार्तिक बोल, आउटसाइड क्या है फिर? आउटगोइंग क्या है? नाइट्रोजन को 2 मिथाइल ग्रुप से, नाइट्रोजन को 2 मिथाइल ग्रुप है, और एक क्या है? OH ग्रुप है। इज दैट अ कंपाउंड यू गॉट? यस और नो? तो ड्यूटेरियम एज इट इज रहेगा ना? यस। ठीक है, समझ में आ गया? और किसको मैकेनिज्म समझ में नहीं आया था?
चलो ठीक है, सपोज मैं अब एग्जांपल लेता हूं, नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू वन CH3 ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। When this compound is first treated with H2, ये देखो RCO3 H, you will get product number A को अगर आप हीट करोगे तो आपको प्रोडक्ट नंबर B मिलेगा, B+C। ठीक है, तो व्हाट इज B+C? B आपका मेजर होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट, और C इज अ माइनर अल्किन। ओके, प्लस एक जो आउटगोइंग है दैट इज N कनेक्टेड टू OH कनेक्टेड टू, हाँ ये B और C के ऊपर डिपेंड करेगा। छोड़ दो, हमें वो साइड प्रोडक्ट का कुछ काम नहीं है, तो साइड प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे इसको, ABCD। डी प्रोडक्ट इज क्या फंक्शनल ग्रुप है उसने, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। व्हाट इज हाइड्रोक्सिल अमीन? ये आउटगोइंग स्पेसिस देखो ना उसमें, ये आउटगोइंग क्या है यहाँ पे, दिस वन, ये वाला, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइन है यहाँ पे, दो अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं उसको। NOH जब रहता है एक ही कंपाउंड में, इट इज कॉल्ड है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन करेक्ट है। आइडेंटिफाई मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, B एंड C आइडेंटिफाई करो, कौन सा B है कौन सा C है, कौन से दो प्रोडक्ट के चांसेस है, A, अच्छा मैं अल्किन, B ब्यूटिन, C प्रोपिन, D क्या मिलेगा, और लिख लो ऐसा है कुछ, ब्यूटिन। चलो ठीक है, कौन सा ऑप्शन किसके लिए ठीक है, चलो BC के जगह पे क्या लिखते हैं, PQ लिखते हैं, P+Q, तो आपको ये मैच दी पेयर करने में अच्छा जाएगा, तो यहाँ पे मैं P+Q कर देता हूँ, P+Q। तो P इनमें से कौन सा है, Q इनमें से कौन सा है, P के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, Q के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, नन ऑफ द अबव भी रहेगा अगर है तो पॉसिबल, आई डोंट नो। ए प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, RCO3H के प्रेजेंस में खाली नाइट्रोजन को एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और बाकी तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। ओके चलो किसका आंसर हुआ है, कबीर इज P, ओके, C is Q, ओके वेरी गुड, कबीर करेक्ट है। चलो बाकी लोग बोलो, B Q, ओ B वाला गलत है तेरा, हाँ अब बराबर है, Q वाला गलत था, ठीक है अभी बराबर है, ठीक है। चलो बाकी लोग बोलो, P के लिए क्या और Q के लिए क्या, चलो आंसर, बाकी लोग आंसर दो जल्दी से। कार्तिक क्या, सी क्या, कार्तिक वो कंप्लीट आंसर नहीं है, सी से मैं क्या समझू, मुझे चाहिए P इज व्हाट एंड Q इज व्हाट। P के लिए ABCD में से क्या सही है और Q के लिए ABCD में से क्या सही है, चलो बोलो, दो ही लोगों का आंसर आया है, बाकी बोलो, कहा गए प्रियांशु, निकुंज, ध्रुवी, बोलो आंसर क्या है, जयनाम, रिद्धि, बोलो बोलो बोलो, गार्गी, वेर आर यू, पूरा P will be, P नहीं गलत है पूरा,
प्रियांशु ठीक है, प्रियांशु ओके, विदुषी नहीं गलत है, विदुषी गलत है, कार्तिक गलत है, बोलो बोलो, रिप्लाई करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कौन से दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, चलो इतना तो बोल दो, कौन से दो प्रोडक्ट पॉसिबल है? सार्थक नहीं, गलत है। कौन से दो प्रोडक्ट करेक्ट है? कौन से दो प्रोडक्ट, पहले ये बोलो। ए होगा पॉसिबल, और कौन सा होगा? नहीं ध्रुवी, इट इज नॉट करेक्ट। पॉसिबल कौन से है वो तो देखो पहले। ओनली ए एंड सी, बी और डी पॉसिबल ही नहीं है। फिर पी के लिए क्या है और क्यू के लिए क्या है? मैच द पेयर, बस इतना ही है। हाँ निकुंज बराबर है। सार्थक उल्टा हुआ दे रहा है। क्यों उल्टा हुआ? हाँ, कुंज बराबर है अभी। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, सिंपल तो है वैसे। ये देखो पहले तो देख लो, डायरेक्टली यहीं पे देखते हैं। अल्फा कार्बन अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, बीटा के पास एक हाइड्रोजन है, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और अदरवाइज तो फिर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अल्कीन। तो ए वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है। और यहाँ पे नाइट्रोजन को फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकंड कार्बन बीटा, उसको हाइड्रोजन है। यस, यहाँ से ये निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये टूटेगा ना ये पूरा, तो आपको तीन कार्बन का अल्किन मिलेगा, मतलब सी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ए और सी की पॉसिबिलिटी है। कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है? जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। स्टेबल प्रोडक्ट को हम क्या मानते हैं? सेटजेप और हॉफमैन सेटजेप प्रोडक्ट होता है। और ये अल्किन वाला क्या होता है? ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। लेस स्टेबल प्रोडक्ट को हम क्या मानते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट। तो सेटजेप और हॉफमैन, इस ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? कौन से टाइप की रिएक्शन है? दिस इज ए पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन। और पायरोलिटिक सीन में क्या होता है? हॉफमैन मेजर होता है या सेटजेप मेजर होता है? हॉफमैन इज ए मेजर प्रोडक्ट और सेटजेप इज ए माइनर प्रोडक्ट। देयरफॉर पी के लिए आंसर क्या सही होगा? पी के लिए आंसर मेजर प्रोडक्ट शुड बी ए, मतलब यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे क्यू आएगा। पी ए क्यू सी, ये आंसर करेक्ट था, सही था। बहुत लोगों ने दिया, बट बहुत लोगों ने गलती भी की है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? लिख लिया? लिख लो 1 मिनट में जो भी लिखना है तो। यस, तो समझ में आ गया, ये कूप एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये दो रिएक्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मेंस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है कभी। लास्ट वाली रिएक्शन शुगर रिएक्शन है, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो डन। चलो लास्ट रिएक्शन लेते हैं, थर्ड रिएक्शन इस कैटेगरी में। That reaction is called as Shugev reaction, Shugev elimination, Shugev elimination। स्पेलिंग ठीक से लिखो, Shugev elimination। ऊपर का लिख लिया सब? किसी को कोई डाउट है? चलो, तो व्हाट इज Shugev elimination reaction? Shugev elimination क्या होता है? pyrolysis of pyrolysis of xanthate ester, xanthate ester called as Shugev elimination। Shugev का स्पेलिंग CHUGAEV, Shugev elimination reaction हो गया। दिस इज व्हाट Shugev elimination reaction।
अब ये तो आपने कभी भी सुना ही नहीं होगा, व्हाट इज दैट? ज़ैंथेट ईस्टर। तो ये पहली बार फंक्शनल ग्रुप सुनोगे और सिलेबस में आखिरी बार ही सुनोगे, मतलब एक ही टाइम पे ये ज़ैंथेट ईस्टर है, दैट इज इन द शुगर रिएक्शन। इसके पहले और इसके बाद कभी भी आपको ज़ैंथेट ईस्टर कोई पूछेगा नहीं। तो व्हाट इज ज़ैंथेट ईस्टर? ज़ैंथेट ईस्टर इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SR। वेट C डबल बॉन्ड, वेट ऐसा नहीं है ये, वेट डोंट राइट दैट वन। ये कैसा है? ज़ैंथेट ईस्टर RC डबल बॉन्ड S और क्या है? ये कार्बन डबल बॉन्ड SR O कार्बन, हाँ वो गलत हुआ। वेट, ये नहीं चाहिए यहाँ पे। O SR, ठीक है। ये जो होता है दैट इज द ज़ैंथेट ईस्टर। ये जो प्रोडक्ट है दैट इज ए ज़ैंथेट ईस्टर। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूँ। ज़ैंथेट ईस्टर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ROC डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S और यहाँ पे R डैश रहेगा कुछ भी। सो दैट इज द ज़ैंथेट ईस्टर। इसको बोलते हैं ज़ैंथेट ईस्टर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज शुगर एलिमिनेशन। अच्छा, शुगर एलिमिनेशन नहीं, ये शुगर एलिमिनेशन का स्टार्टिंग कंपाउंड है। ये कैसे प्रिपेयर होता है वो भी है हमें। अल्कोहल से प्रिपेयर होता है, सिंपल रिएक्शन है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन साइड पे बीटा हाइड्रोजन चाहिए आपको फॉर व्हाट इज दैट? फॉर शुगर एलिमिनेशन दिस आर must have बीटा हाइड्रोजन फॉर किसके लिए? शुगर एलिमिनेशन। ओके, ये इसका ट्रिक है, हिंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास लिख लिया ये, तो हमारे पास है CH3 CH2O कार्बन डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S कनेक्टेड टू R डैश। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन करते टाइम हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन किसको करना है? तो यहाँ पे जो CH3 वाला है बीटा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करो। अल्फा कार्बन, ऑक्सीजन से फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकंड इज बीटा। यहाँ पे CH2 रहेगा और ये हाइड्रोजन को हम हाईलाइट करेंगे। ये वाला ब्रेक कर दो, अल्फा बीटा वाले में डबल बॉन्ड लगा दो, दैट इज योर प्रोडक्ट। ये जो हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन से नहीं तो सल्फर से ज्वाइन होगा। ये मैकेनिज्म में देखेंगे क्या है। तो प्रोडक्ट इज व्हाट? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट लिखते टाइम CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है प्लस, अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट को लिखते टाइम कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन होता है, इस कार्बन को SH होता है और ये SR डैश होता है। ठीक है, ये कैसे हुआ? सेकंड प्रोडक्ट कैसे हुआ? ये हमें मैकेनिज्म में पता चलेगा। मैकेनिज्म में अगर पता है, मैकेनिज्म सिंपल है इसका। मैं क्या कर देता हूँ, ये CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, ये हाइड्रोजन लिखता हूँ यहाँ पे, इसको ऑक्सीजन कर देता हूँ, ये कार्बन को डबल बॉन्ड S नीचे लिखता हूँ और SR डैश इस साइड में लिखते हैं। अब आपको हिंट आया होगा, इससे पहले भी दो रिएक्शन इस टाइप के किए। क्या आप ही प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या होगा इसमें? ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, सल्फर और हाइड्रोजन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सोचो आगे क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा।
तो कौन सा ट्रांजिशन स्टेट मिला है हमें यहाँ पे, CH2 CH2 CH2। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन का, सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन चालू है इसका, सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड मल्टीपल में से एक बॉन्ड कम हो रहा है यहाँ पे, SR तो एज इट इज है। ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन एक तो बॉन्ड कनेक्ट है, एक बॉन्ड फिर से नया फॉर्म होने जा रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या मिला यहाँ पे, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इज दैट, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, फाइनली क्या मिलेगा हमें, फाइनली प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, देखो कार्बन को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, नीचे SH है और यहाँ पे SR डैश है, वही लिखा था ना मैंने, देखो ऊपर रिएक्शन में कार्बन C को डबल बॉन्ड हुआ है, SH हाइड्रोजन है, SR डैश है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया, लिख लो रिएक्शन, लिख लो क्या लिखना। चलो ठीक है, लिख लिया पूरा, मैकेनिज्म लिख लिया। और ये मैंने बोला कि ये रिएक्शन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस, हेडिंग में लिख लो वहां पे, इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस। शुगर एलिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस। चलो डन, फिनिश्ड, लिख लिया। चलो एग्जांपल देता हूँ, कैसे एग्जांपल आते हैं तो इसके ऊपर बहुत बार क्या होता है, इसका प्रिपरेशन मिलता है, प्रिपरेशन दिया रहता है। चलो, सो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हेन दिस कंपाउंड अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ NaOH CS2 CH3Br, you will get product A on heating you will get product B. What is product B? Identify product A and product B. ठीक है, ये दिया है आपको, तो क्या होगा ये, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ xanthate ester, जो पहली वाली स्टेप है ना, दिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ xanthate ester। ये बॉक्स करके रखता हूं मैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ xanthate ester, फॉर्मेशन ऑफ xanthate ester। ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दैट, कैसे फॉर्म होता है तो xanthate ester। देखो अभी सपोज हमारे पास है अल्कोहल दिया है, OH दिया है, whenever it is treated with, पहला रिएजेंट आएगा बेस NaOH, NaOEH, OH माइनस will act as a base, it will take the hydrogen और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन विल हैव निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ है, -H2O, इसको नीचे करके ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। ओके, बाद में आएगा सेकंड नंबर पे CS2। CS2 क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड यस, डबल बॉन्ड यस। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन निगेटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, एक सल्फर के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या आएगा,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कनेक्ट होगा, देखो क्या कनेक्ट होगा, कार्बन, कार्बन को क्या कनेक्ट होगा, यस माइनस, एक डबल बॉन्ड यस है तो ऊपर दिखते डबल बॉन्ड यस, और नीचे क्या है हमारे पास, यस माइनस है। आपने ऊपर लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, हो गया। एंड देन व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ थर्ड, क्या दिया है आपको, CH3Br, तो ये CH3 कनेक्टेड टू Br है, क्या होगा गेस करो, क्या होगा यहाँ पे, यस माइनस CH3 के ऊपर अटैक करेगा, Br को निकाल देगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट इज O C डबल बॉन्ड यस कनेक्टेड टू यस कनेक्टेड टू CH3, लंबा रिएक्शन है, बट आप प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस करना है, अगर ऑर्गेनिक के अच्छे रिएक्शन आने चाहिए तो एरोज कैसे, कहाँ से क्या जाता है, कैसे जाता है, उसकी प्रैक्टिस करो, तभी ये मजा आएगा आगे चल के भी। इसमें यही यही क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमें प्रेडिक्ट करते आना चाहिए क्या होता है। तो O माइनस ने सल्फर के ऊपर अटैक किया, यस को निकाल दिया, ये हुआ, S माइनस CH3 के ऊपर अटैक करेगा, Br को निकाल देगा, यस CH3। क्या ये xanthate ईस्टर है, इट इज a xanthate ईस्टर प्रिपरेशन, यस, तो दिस इज आवर प्रोडक्ट नंबर A, सो दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर A। फिर A टू B क्या होगा, A टू B क्या होगा, A इज व्हाट, डबल बॉन्ड यहाँ पे O कनेक्टेड टू कार्बन कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड यस कनेक्टेड टू यस कनेक्टेड टू CH3। चलो हीटिंग करने के बाद गेस करो प्रोडक्ट क्या होगा, कितने अलग अलग कार्बन टाइप के आपके पास ये है, कितने अलग अलग टाइप के हैं बीटा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, दो दो बीटा कार्बन है बट दोनों सेम टाइप के हैं। यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या होगा, हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको ऐसा तोड़ देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन से लेके OH तक, मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड आया प्लस, यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, थोड़ा साइड प्रोडक्ट पे ध्यान दो, क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, एक सल्फर को SH मिलता है, दूसरा सल्फर को एज इट इज रहता है, यस CH3, दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट बी इज, दो कोई चांसेस है नहीं, तो दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर बी, अल्किन। क्लियर, लिख लिया पूरा ये रिएक्शन, एक मिनट, चलो लिख लिया, कोई डाउट है, समझ में आ गया, फिनिश्ड और नॉट, लिखो लिखो,
चलो डन, बोलो जल्दी, हुआ या नहीं हुआ? कितना टाइम? क्या किसी का रिप्लाई नहीं आया अब तक? चलो हो गया ना अभी? बाकी लोग हो गया क्या? ओके ठीक, ठीक है, फिनिश। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको, ऐसा दिया है कंपाउंड OH, व्हेन दिस कंपाउंड इज, क्या करेंगे इसको, हीट कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले NaOH CS2 CH3 Br, प्रोडक्ट मिलेगा A on heating you will get product B, major product B is, ठीक है। ऑप्शन है A, B is, ऑप्शन है A, B, C, D, ना 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 भैया, चलो बोलो। ABCDE, ABCD, which one is the major product? फटाक से बोलो जल्दी, डायरेक्ट देख के बोलना है, देख के बोलना है, सॉल्व मत करते बैठो, सॉल्व करते नहीं बैठना है, निकालना नहीं है। ये पूछा है क्या आपको? ये पूछा है क्या? नहीं। इतना कॉम्बिनेशन से क्या समझ में आया कौन सी रिएक्शन है? जानते डिस्टर वाली रिएक्शन है, पायरोलिसिस होगा, OH निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ओके, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? फिर से कशिश मिस्टेक कर देना तूने, किसने? और कशिश मिस्टेक। ओके, बाकी लोगों का करेक्ट है, बाकी सबका करेक्ट है। कार्तिक, सार्थक, प्रियांशु सही है, विदुषी सही है। ए विदुषी, व्हाट इज दैट? किधर सी किधर आया? गलत है। कृष्णा गलत है। हाँ कबीर सही है। निकुंज गलत। क्यों गड़बड़ करते हो, क्यों गड़बड़ करते हो तुम लोग? इतना सीधा सा आंसर है, कुंज सही है। निकुंज, कुंज भी है, निकुंज भी है, अच्छा है। भाई भाई है क्या तुम दोनों? नहीं ना, कुंज निकुंज, अच्छा है। आदित्य नहीं, आदित्य सही नहीं है, अक्षय सही नहीं है, गलत नहीं है। अच्छा भाई भाई है, ट्विंस है, अरे वाह, अच्छा है। चलो मेरा गेस था वो, गुड गुड गुड। विदुषी गलत है। ओम गलत है। चलो बाकी लोगों का। आयुष गलत है, देवाशीष गलत है, गलत है। देवांश गलत है, अक्षय सही है, मल्हार सही है, रिद्धि सही है, आयुष सही है अभी, ओम सही है, पूरव सही है, ऋषि सही है, कृष्णा ए सही है। चलो ठीक है, आदित्य सही है, अभी सही है, देवांश ठीक है। अभी समझ में आया कौन से दो प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 ब्यूटीन मिलेगा, मतलब ये भी मिल सकता है, सिस वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है और ए वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है। बट बी और सी क्या है? मोर स्टेबल, मतलब सेट जेप प्रोडक्ट हो जाएंगे, सेट जेप प्रोडक्ट हो जाएंगे। और ए वाला क्या है? हॉपमन प्रोडक्ट हो जाएगा। कौन सा मेजर होगा? कौन सा मेजर होगा? यहाँ पे हॉपमन इज द मेजर प्रोडक्ट, हॉपमन मेजर है, लेस स्टेबल वाला। तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस। तो इतना लंबा लिखना है, यानी हर बार ऐसा थोड़ी ना, रिएक्शन पता है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी, लिखने की प्रैक्टिस। ठीक है, मैकेनिज्म 2-3 बार लिख के देखो, आ जाएगा। बट विदाउट मैकेनिज्म ऑल्सो यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन अगर दिखता है आपको,
NaOH CH2 RBr, RBr होगा, CH3Br हर बार होगा ऐसा नहीं है, ETBr होगा, MEBr होगा, नहीं तो यहाँ पे कोई भी गुड लिविंग ग्रुप रहेगा. तो इन दैट केस इट विल बी अ योर मेजर, इट इज ए शुगेव टाइप ऑफ रिएक्शन और मेजर प्रोडक्ट ये आएगा आपका, हॉफमैन इज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, ओके. हाँ, अब एक मैं यहाँ पे ट्विस्ट करके देता हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं अभी. यस, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी, मेजर प्रोडक्ट बी चाहिए, प्रोडक्ट बी मेजर, मेजर होना चाहिए. ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ए. चलो डन. समृद्धि षणमुख, आपने वो गलत इस पे मैसेज किया था, इसलिए मैंने अभी देखा है वो. ठीक है, वो जहाँ पे मेरा पीसी लिखा है ना, वहां पे मैसेज करो आप. ओके, वो वाले देखता हूँ मैं. चलो डन. ये किसके लिए आंसर है? वेट, कहाँ पे थे? अच्छा, कार्तिक ने अभी दिया, आदित्य, अक्षय, सार्थक सी. अरे सार्थक सी कैसे पॉसिबल है यार? आ एक तो बी होगा, नहीं तो ए होगा. देखो देखो कितना गलती करते हो तुम, कितना गलती है. बी है करेक्ट है या ए है करेक्ट? बी है या ए है? देखो, अब इस बार मैंने और फंसाया आपको, इस बार और फंसाया, और देखो मेजोरिटी वालों ने गलत जवाब दे दिया. मेजोरिटी जवाब इज रॉन्ग. ओके, एक बार देखो फिर से. हाँ, बी और ए. बी होगा या ए होगा? कल इसका जवाब कल के नोट्स में है. फीचर्स में देखो, फीचर्स में पायरोलिसिस ऑफ सीन एलिमिनेशन के फीचर्स में फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट रीड इट. फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट रीड करो. क्या है फिफ्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है? इन साइक्लिक सिस्टम सेट जेप मेजर होगा, सेट जेप नहीं होगा तब हॉफमैन मेजर होगा. तो साइक्लिक सिस्टम में सेट जेप ही मेजर होगा, और साइक्लिक सिस्टम में हॉफमैन मेजर होता है. साइक्लिक सिस्टम में दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं. इन दैट केस सेट जेप मेजर होता है. अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये देखो, ये पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल प्रोडक्ट बोलो. ए एंड बी बोथ आर पॉसिबल और नॉट? ये देखो, हाइड्रोजन और OH एलिमिनेटिंग ग्रुप सिन टू ईच अदर है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन OH सिन टू ईच अदर है. मतलब ए और बी दोनों पॉसिबल है. बोथ पॉसिबल, बोथ पॉसिबल. ठीक है, अगर दोनों पॉसिबल है तो मेजर प्रोडक्ट ये साइक्लिक वाली केस है.
और साइक्लिक में सेटजेप जो होता है, सेटजेप, और दूसरा कौन सा है, ये हॉफमैन है ना, इज दैट करेक्ट और नॉट? ये हॉफमैन है, ये सेटजेप है। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा साइक्लिक सिस्टम में? इन साइक्लिक सिस्टम कौन सा प्रोडक्ट मेजर है? सेटजेप मेजर, सेटजेप मेजर, and that's why correct answer is A. Yes. अब है, ठीक है, यस, अब सबका आ गया है, ए इज द करेक्ट आंसर। सी कैसे पॉसिबल था सार्थक? सी तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, या फिर डी भी कैसे भी पॉसिबल नहीं है। ए और बी दोनों पॉसिबल है, बट साइक्लिक में सेटजेप मेजर होता है और साइक्लिक में हॉफमैन मेजर होता है। चलो ठीक है, हो गई ये रिएक्शन, डन। तो ये है हमारी साइक्लिक एलिमिनेशन वाली। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में कुछ और रिएक्शन समझ ले लेते हैं। अच्छा, तूने सबसे अनस्टेबल देखा तो इसलिए सी बोल दिया, बट वो पॉसिबल तो होना चाहिए ना। अगर वो पॉसिबल ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा पॉसिबल, वो प्रोडक्ट कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, कहाँ तक है हम? हाँ, और एक रिएक्शन होता है, ये तो हो गया आपका। हॉफमैन एलिमिनेशन भी हुआ है आपका, हॉफमैन एलिमिनेशन ये हो गया हमारा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हो सकती है? कौन से कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए तुझे? होम, विच कंपाउंड यू वांट हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये ज़ैंथेडिस्टर वाले में, या इस वाले में ज़ैंथेडिस्टर में, ये वाला, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन और व्हाट? हाँ, स्टेबल रहेगा तो क्यों रिएक्ट करेगा? एक्चुअल में ये हीट करेंगे ना हम इसको, तब तक नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा। ज़ैंथेड ईस्टर हीट करने के बाद ही जाएंगे। ये सब जो है ना, ऑल दीज कंपाउंड्स जो भी हमने आज स्टडी किए हैं, तीन रिएक्शंस जो हमने स्टडी किए हैं, ऑल में हीट तो चाहिए आपको। जब हीट करोगे, हीटिंग करोगे, तभी ये रिएक्शंस होगी। लास्ट क्वेश्चन में क्या, कौन सा है मुझे नहीं समझ में आया। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो तो वही बोला ना मैंने, हाइड्रो ज़ैंथेड ईस्टर तो यही है। अब यहाँ पे ऐसे रिंग अगर आ गई तो ये वाला तेरा लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया ना, तो ये सेम साइड पे चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस कहाँ पे आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा इसमें। पढ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिक पढ़ पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपका ये हॉफमैन एलिमिनेशन हुआ है क्या? ये तो हो गया हमारा, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन इज ओवर। हॉफमैन एलिमिनेशन, वन मोर रिएक्शन इज देयर, दैट इज अ हॉफमैन रिएक्शन। टेल मी व्हाट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। हुआ है तो मैं नहीं दूंगा, नहीं हुआ है तो एक बार दे दूंगा। हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है? हुआ है तो यस कर दो, नहीं हुआ है तो नहीं कर दो। नहीं हुआ है, हॉफमैन एलिमिनेशन नहीं हुआ है। चलो, तो हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होते हैं? व्हेन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्या होता है? व्हेन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट is treated with AgOH, ओके, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, जनरली AgOH यूज करते हैं।
gives alkene, gives alkene. Okay, if possibility of Sedzep and Hopman, Sedzep and Hopman, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? देन इज मेजर. यस, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? रिएक्शन किसकी है? रिएक्शन किसकी है? ये रिएक्शन है हॉपमन की, तो हॉपमन के घर में हॉपमन ही राजा होगा ना, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? हॉपमन मेजर. और वो थोड़ी बोलेगा खुद की रिएक्शन लिख दिया और सेट जब दूसरे का मेजर करेगा क्या वो? यानी हुआ नहीं ऐसा, इसलिए हॉपमन प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. व्हाट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है? व्हाट इज क्वाटरनरी अमोनिया? क्वाटरनरी, ये देखो प्राइमरी अमाइन RNH2, ये क्या है? प्राइमरी अमाइन. ओके, RNHR, ये क्या है? सेकेंडरी अमाइन. R कनेक्टेड टू, सॉरी, नाइट्रोजन कनेक्टेड टू 3 अल्काइल ग्रुप, RRR, इसको बोलते हैं टर्शियरी अमाइन. ओके, बट एक बार और अगर करते हैं तो नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 4 अल्काइल ग्रुप, ये भी पॉसिबल होता है, RR. बट ये कब पॉसिबल होता है? व्हेन नाइट्रोजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड कोई X माइनस होगा, दैट वन विल हैव नेगेटिव चार्ज. सो दैट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ये होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ठीक है, तो हमें इस रिएक्शन में क्या चाहिए? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. सपोज हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है जिसमें नाइट्रोजन के पास 1 2 3 CH3 ग्रुप से CH3 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 और एक CH2 ग्रुप है, CH2 कनेक्टेड टू CH3. ठीक है, और फिर होगा क्या? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, देन इट इज स्टेबलाइज्ड बाय सम Cl माइनस, कुछ भी X माइनस Br माइनस वगैरह होंगे. When this compound is treated with AgOH, AgOH हीट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट अब गेस करना चाहिए आपने, गेस करो प्रोडक्ट क्या होगा. चलो हिंट के लिए मैं क्या कर देता हूँ, हिंट आपको मिल जाएगा यहाँ से. कौन सा हाइड्रोजन निकालते हैं हम? बीटा हाइड्रोजन. बीटा कहाँ से होता है? नाइट्रोजन से. फर्स्ट अल्फा, सेकंड बीटा. यहाँ पे इस साइड में होगा क्या? अल्फा 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 ही है. ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे ये टूट जाएगा, ऐसे ये टूट जाएगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH2. और फिर आगे इसमें क्या क्या रहेगा वो हम मैकेनिज्म में देखते हैं, प्लस कुछ साइड प्रोडक्ट होंगे वो हम मैकेनिज्म में देखते हैं. सिंपल सी रिएक्शन है. फिर से वही रिएक्शन को लिखते हैं. नाइट्रोजन को 3 CH3 ग्रुप से उसको लिख देते हैं यहाँ पे. एक पॉजिटिव चार्ज है, एक CH2 और CH2 कनेक्टेड टू हाइड्रोजन होगा. यहाँ पे सिर्फ अलग क्या है इस रिएक्शन में? ये पायरोलिटिक सीन वाला एलिमिनेशन नहीं है, ये तो अलग रिएक्शन है, अलग टाइप का रिएक्शन है. OH माइनस क्या करेगा? AgOH से मिला हुआ Ag पॉजिटिव OH नेगेटिव. ये जो OH माइनस है वो क्या देखेगा? हाइड्रोजन देखेगा, वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा. और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बोल दो. और प्रोडक्ट क्या क्या मिला है? नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव आएगा, बट वो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, उसको 2 3 CH3 मिल जाएंगे. फिर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH2 रहेगा, प्लस H और OH के बीच में बॉन्ड होके H2O मिल जाएगा. बाकी Ag का क्या हुआ? क्या हुआ होगा बोलो? Ag किसके साथ गया होगा? वहां पे Cl माइनस था ना इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो अपना काम Ag ने
Cl के साथ बॉन्ड कर दिया, ठीक है, यस, इट विल गो एज ए प्रेसिपिटेट। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। हमें फोकस करना है अल्किन के ऊपर, हमें फोकस करना है अल्किन के ऊपर, ठीक है। बोलो, लिख लिया ऊपर का, लिख लिया पूरा? कहाँ से लिखना है? ये था स्टेटमेंट उसका, हॉफमैन एलिमिनेशन का। ये वाला लिख लिया या नहीं, पहले बोल दो, इतना लिख लिया? यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इस साइड में लिख लिया है पूरा? यस, ओके, चलो, तो ये अगर लिख लिया तो ये वाला पॉइंट, हाँ। अब रिएक्शन लिख दो। समझ में आ गया ना? तो बहुत सिंपल रहता है। डरते हैं लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बट ऐसा नहीं है। अगर समझ में आता है तो बहुत इजी रहता है। चलो डन। चलो क्वेश्चन, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है? अरे बाप रे, टाइम हो गया क्या? एक HAM वाला रिएक्शन लेना था मुझे, इसका एक रिएक्शन होता है, बट ठीक है। तो चलो मैं पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे देता हूँ आपको। हमारे पास है ये वाला कंपाउंड, कल मैं एक नया रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपको। नाइट्रोजन को 3 CH3 ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज, स्टेबलाइज बाय Br माइनस, ठीक है। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ AgOH, मेजर प्रोडक्ट P इज, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? A 1 ब्यूटेन, अरे ये तो प्रॉब्लम रिपीट हुआ है हमारा। 2 ब्यूटेन सिस ट्रांस, D नन। बोलो ABCD, करेक्ट आंसर इज, देख के बोलना है, देख के बोलना है, खाली कुछ नहीं करना है। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि देख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस है। समृद्धि, या समृद्धि, गलती कर दी ना तूने? कार्तिक भी फिर से गलती कर दी तूने। कैसा रे, कैसा, कैसे होगा? इतना पढ़ा है फिर भी गलती करते हो तुम। ठीक है, आदित्य करेक्ट है, सार्थक करेक्ट है, ध्रुवी करेक्ट, ध्रुवी, रिद्धि करेक्ट है, ध्रुवी रॉन्ग, जैनम करेक्ट है, नमन, ओम, अमोक करेक्ट है, विदुषी रॉन्ग, ओम करेक्ट है। चलो, ये वाला जिनका नहीं आया वो कल देख लेंगे। एक और प्रॉब्लम देता हूँ, ऑप्शंस भी लिखो। नाइट्रोजन, अरे सिमिलर प्रॉब्लम, नाइट्रोजन को इथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, CH3 है, CH2 CH3 है, पॉजिटिव चार्ज, stabilized by Br minus when heated with AgOH, heat, major product, major product, options are, ये कर लेंगे दोनों प्रॉब्लम्स। ऑप्शंस आर B, C, D, ओके। तो किसी का हुआ है, डायरेक्टली देख के कोई बोल सकता है इसका आंसर लास्ट वाले का? चलो विद दिस आज का क्लास तो खत्म हो गया है। ये दोनों क्वेश्चंस हम कल करेंगे, बट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ओम करेक्ट है, सार्थक नॉट करेक्ट, कार्तिक नॉट करेक्ट, जैनम नॉट करेक्ट, निकुंज, निकुंज नॉट करेक्ट, कुंज न, वो भी नॉट करेक्ट है, दोनों का नॉट करेक्ट है, पूरा वो करेक्ट है। कबीर करेक्ट है, प्रियांशु करेक्ट है, मल्हार नॉट करेक्ट, सार्थक नॉट करेक्ट, जैनम नॉट करेक्ट। चलो, so I'm going to stop here. अमेय नॉट करेक्ट,
चलो ट्राई करो क्यों नॉट करेक्ट बोला है, जिनका नॉट करेक्ट बोला है देखो पहले क्या गलती हुआ था। कुंज अभी करेक्ट है, ठीक है चलो समझ में आ गया। हाँ निकुंज अभी तेरा भी करेक्ट है। चलो ठीक है, चलो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। कल यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कल ये वाला प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है चलो बाय बाय। सार्थक नॉट करेक्ट, चलो बाय।